Good morning, class. It is class number 3 of chapter number 2, which is relation and function. In previous classes, we had done the Cartesian product of two sets, and in another exercise, we had done the relation. Now, interconnected to these two topics, we have another topic which is function. What is function? Now, first of all, we'll do in this class the various types of functions as well. Now let us see what are the functions first. Let us see what are the functions. Yes, it is function. Relation is said to be first of all let us start with कि if A and B are two non-empty sets, a relation from set A to B is said to be a function if every element of set A has unique image in set B. यूनिक इमेज मीन्स ओनली एक ही इमेज होनी चाहिए. देखते हैं अब एग्जाम्पल. जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि लेट ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड कंसिडर अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए. मीन्स ऑल मतलब जो पहले वाला सेट भी ए ही है और दूसरा भी ए ही है. और कंसिडर अ रिलेशन आर इजकल टू एक्स वाई सच दैट वाई इजकल टू एक्स प्लस 1. अब इसके लिए देखो दिस फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ कन्वर्ट दिस इनटू रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म ये सेट ए से ए में है तो इसलिए पहला एलिमेंट हम 1 रखेंगे. तो 1 की इमेज क्या आएगी 2, फिर 1 2, फिर 2 की इमेज 3 आ जाएगी. जब हमें 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी. 3 4 4 5 5 6. और इसको हम अगर एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग एरो डायग्राम. तो इमेज ऑफ 1 is 2, 2 is 3, 3 is 4 and so on. Yes, it is. So in this case you can see that this was the relation. So in this case you can see that every element of set A has unique image in set B. सबकी सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज है इसके अंदर. तो दैट्स वाई दिस इज अ फंक्शन. दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज a function, right? Now let us see another example. Suppose we have another relation r is equal to xy such that y is equal to x square, or it is the relation from set A to A. This is the relation from set A to A, where A is minus set of minus 1 0 1. तो set of minus 1 0 1, or it is the relation from set A to A. माइनस 1 0 1 इसके अंदर भी एलिमेंट है. माइनस 1 0 1 माइनस 1 इसके अंदर भी एलिमेंट है. तो अब देखिए इसमें कि अगर मैं वाइज इसमें माइनस 1 पुट करता हूँ तो माइनस 1 इसमें पुट करेंगे तो माइनस 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी. माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो माइनस 1 का 1 इमेज आ गई. ऐसी अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. 0 पे 0 आ गई. ऐसे हम 1 रखेंगे इसमें तो 1 रखने से इसकी इमेज भी 1 आ गई. तो here also you can see that every element of set A has unique image in set B, so it is also a function. देखो जैसे माइनस 1 की इमेज भी 1 ही है और 1 की इमेज भी 1 ही है तो है तो यूनिक इमेज, एक ही इमेज है इनकी. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे हमने एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, so that relation is known as the function. तो देखो इसमें भी सबकी यूनिक इमेज है. माइनस 1 की भी 1 है, फिर 0 की 0 है, 1 की 1 ही है. तो एक ही इमेज है, एक की 2 इमेजेस नहीं है. तो दिस इज आल्सो अ फंक्शन. अब लेट अस सी दैट एग्जांपल इन विच वी कैन शो द एनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. देखिए इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास एक एग्जांपल है. देखो हाँ, ये हमारे पास जो है बुक में एक रिलेशन था जो पिछले टॉपिक में हमने किया है रिलेशन के अंदर. तो ये रिलेशन था हमारे पास कि ये इट इज़ द रिलेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ एरो डायग्राम. इट इज़ सेट पी एंड इट इज़ सेट क्यू. तो हमें ये पहचानना था कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज दिस.
तो हमने इस जो एरो डायग्राम था इसको हम पहले सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखते हैं कि देखो सेट पी के सारे एलिमेंट जो हैं इनके स्क्वायर है। देखो 9 जो है वो 3 का भी स्क्वायर है, -3 का भी स्क्वायर है। ऐसी 4 जो है वो 2 और -2 का स्क्वायर है। ऐसी 25 जो है वो 5 और -5 का स्क्वायर है। तो इसके अंदर देखेंगे आप कि अब देखो इसमें 9 की इमेज 3 भी है और -3 भी है। तो मतलब एक की 2 इमेजेस आ गई, यूनिक इमेज नहीं है। ऐसी 4 की 2 भी आ गई और -2 भी आ गई। 4 की जो है 2 भी है और -2 भी है, ये वाली ना। तो ये भी हमारे पास एक से ज़्यादा इमेज आ गई। ऐसी 25 की 5 भी है और -5 भी है, तो इसमें भी एक से ज़्यादा इमेज आ गई। तो दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। तो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, जबकि इसमें 9 की 2 इमेजेस, ऐसी 4 की भी 2 इमेजेस, 25 की भी 2 इमेजेस आ गई है। तो इस दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। दिस इज एग्जाम्पल नंबर example number 10 we have let n be the set of natural number and the relation r be defined on n stands for natural number, such that r is equal to xy is such that y is equal to 2x where xy belongs to n. What is the domain, codomain, range of r? Is this relation a function? ये हमसे पूछा गया कि क्या ये रिलेशन है, ये फंक्शन है। तो चलो देखते हैं। तो इसमें था कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x और एक्स वाई बिलोंग्स टू n, यानी कि ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ। तो मैंने दोनों सेट जो है नेचुरल नंबर के बना दे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए आप 1, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा। जब हम 1 रखते हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो 1 2, ऐसी 2 रखने से 4 आ गई, 3 रखने से 6 आ गई एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6 एंड सो ऑन। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी डोमेन बताइए। तो डोमेन के लिए क्या है कि डोमेन में जो है मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं दैट इज डोमेन। तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते थे इसमें, क्योंकि x और y जो है नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू हम नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3। तो जो डोमेन है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यानी कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ऐसी रेंज जो है, रेंज मतलब जो इनकी इमेजेस आती हैं, जो इनके आंसर्स आते हैं, दोज आर रेंज। तो रेंज क्या है 2 4 6, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो दैट इज दिस इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। एंड कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगी। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कोडोमेन क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू दिस सेट दैट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो दिस इज कोडोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब another question was there कि whether this relation is a function since every element of this set has unique image in this set so it is a function। तो इसमें हम कैसे इसको डेफिनेशन कर सकते हैं कि since every element in its domain, अब मैं इसको थोड़ा जनरल वे में लिखता हूं, domain has unique image in its codomain so it is a function। तो हमसे पूछा गया था कि whether this relation is a function or not। yes it is a function। now example 11, what is example 11? Example 11, examine each of the following relation given below and state in each case, give reasons whether it is a function or
नॉट। तो पहला केस, इसमें 3 केसेस देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड केसेस, तीनों को देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट केस इज दिस इज आर इज इक्वल टू गिवन बाई सेट ऑफ 2 1 3 1 4 2। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 इधर है, 2 3 और 4 जो इसके डोमेन के अंदर आएगा, और 1 और 2 जो है इसके रेंज के अंदर है। तो यानी कि 2 की भी इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 1 है, 4 की 2 है। तो हियर यू कैन सी दैट एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन हैज यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, सो इट इज अ फंक्शन। देखो 2 की भी एक इमेज है और 3 की भी एक इमेज है, तो ये तो फंक्शन हो सकता है, राइट? यस, इट इज अ फंक्शन। नेक्स्ट इज 2 2 2 4 3 3 4 4 4। तो 2 3 और 4 इसका डोमेन है, एक सेट बन गया 2 3 4, और रेंज में क्या आ जाएगा, 2 4 और 3 है, तो 2 4 3 वही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी। तो अब हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 की इमेज 2 ही है, 2 की जो है 4 भी है, 3 की 3 है, और 4 की 4 इमेज है इसमें, ये देखिए आप। तो इस वाले केस में 2 की हमारे पास 2 इमेजेस आ गई, 2 और 4, तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो इसमें लिखा था कि गिव रीजंस, कैसे लिखेंगे, सिंस एन एलिमेंट 2 in its domain has more than one image in its codomain, so it is not a function, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, राइट? सो इट इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड केस इज आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो इसमें देखेंगे कि सभी, अब मैं इसको, अब हम डायरेक्ट देख के बताते हैं बिना एरो डायग्राम से। इसमें क्या होता है कि डोमेन, जब मतलब कोई भी रिलेशन फंक्शन का चेक करने का सबसे ईजी तरीका है कि पहला एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, किसी में भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखो पहला एलिमेंट रिपीट हो गया, जैसे 2 2 2 की 2 भी इमेज होगी, 2 की 4 भी इमेज होगी, तो ऐसे केस में ये फंक्शन नहीं था, ये आपने देखा फंक्शन नहीं था। तो इसमें भी देखिए कि कोई भी पहला एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो लिखना तो आपने वही है रीजन के अंदर कि सिंस एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, सो इट इज़ अ function, right? अब I hope you understood that कि what is the function. Yes, now what is real valued function? Now next topic is real valued function. तो what real valued function क्या होता है, क्या है? A function which has either r stands for real number, तो either r और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज, मतलब आर का ही एक सबसेट हो एज इट्स रेंज, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब इन अनदर वे कि अगर आप कोई भी डोमेन में वैल्यू रखते हैं, उनका रेंज जो है, जो आंसर आना चाहिए वो रियल नंबर आना चाहिए। अगर किसी में रियल नंबर नहीं आता है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू √x-2। अब इसमें देखो अगर मैं रियल टू रियल नंबर में करूंगा तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर मैं सपोज मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 पुट करने से तो इसका जो आंसर आएगा वो √-2 आ जाएगा, जो कि रियल नहीं है। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि जिसमें जो रेंज है या तो वो रियल नंबर आना चाहिए या सबसेट ऑफ रियल नंबर आना चाहिए, राइट? तो दैट इज नोन एज real valued function. Now next is types of functions. Types of functions are first is identity function. Identity function क्या होता है देखिए कि अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल नंबर एफ एक्स इजकल टू एक्स, और इन अनदर वे क्या लिख सकते हैं हम,
y इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स को हम y मान लेते थे हमेशा, ठीक है। एफ एक्स जो इमेज आती है ना, ये तो डोमेन होता है जो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज डोमेन। और जो एफ एक्स जो आंसर आता है वो रेंज होता है, तो वो y हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स। या हम इसको ऐसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया हमने, देखो बिकॉज इट वाज द फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल नंबर, यानी कि आप जो डोमेन है जो x है जो हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें रियल नंबर मैंने ऐसे ही ग्राफ अपने कन्वीनियंट के लिए, देखो कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, बट क्योंकि ग्राफ हमारे पास ऐसे नंबर रखने से बड़ा इजीली बन जाता है ना, तो इसलिए हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ऐसे नंबर ले लेते हैं जिससे कि इजीली ग्राफ प्लॉट हो सके। अगर मैं पॉइंट में भी करूँगा तो तब भी यही ग्राफ आएगा उसका। तो -2 -1 0 1 2, तो जब मैं इसमें -2 -1 0 1 2 रखूँगा तो y की वैल्यू भी सेम ही आएगी। और इसका फिर मैंने ग्राफ बनाया, इसमें क्या हो जाएगा कि 1 पे तो -2 पे -2 है, -2 पे -2 ये था, फिर -1 पे 1 ये था -1, फिर 0 पे 0, फिर 1 पे 1 ये था, 2 पे 2, तो ये आपका फंक्शन आ गया। दिस इज ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। और इसका डोमेन देखेंगे, डोमेन क्या होता है, जो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डोमेन। तो डोमेन क्या पुट कर सकते थे हम, कोई भी रियल नंबर, तो इसलिए डोमेन इज R। ऐसे ही रेंज मतलब जो उनकी इमेजेस आती हैं, जो उनके आंसर्स आते हैं, दैट इज नोन एज रेंज। तो ये रेंज, इसका रेंज भी रियल नंबर है, क्योंकि आंसर जो भी आ रहे हैं y की वैल्यू जो आएंगे वो सारे रियल नंबर आएंगे, सेम ही आएंगे, दैट इज रेंज इज रियल नंबर अगेन। नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि f इज सच दैट फ्रॉम रियल टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू c इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। ये तो एक जनरल डेफिनेशन होगी इसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब मैं एक एग्जांपल लेके करता हूँ कि लेट अस हैव एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एक फंक्शन ही है, इसका मैं ग्राफ बना के देखता हूँ। तो एफ एक्स को मैंने अभी बताया था कि एफ एक्स को आप वाई एज्यूम कर सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू 2। तो वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाने के लिए देखो, सबसे पहले आपने वही पॉइंट ले लो, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, तो -2 -1 0 1 2 हमने ये पॉइंट्स ले लेते। तो अब देखो, जब आप x की वैल्यू, इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो y तो 2 ही आएगा। आप x से कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू 2 आएगा, तो इनकी इमेजेस जो है वो 2 ही है। अब इसमें 2 आ गई बीच में। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो -2 -1 1 2, तो ये जो है -2 पे इसकी इमेज जो है 2 ही है, -2 पे 2 है, -1 पे भी 2 है, 0 पे 0 है, 1 पे 2 है, और 2 पे भी 2 ही है। तो एक इस तरह का ग्राफ आ गया हमारे पास y इक्वल टू 2। ये आप जानते ही हैं, जब अपने 10th क्लास में भी ग्राफ प्लॉट किया है ना, y इक्वल टू 2 जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। अगर सपोज ये y इक्वल टू -2 होता तो ये यहाँ पे आता, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब ये डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन मतलब जो हम x की वैल्यू पुट कर सकते थे, तो x की वैल्यू पुट कर सकते थे तो हमारे क्या हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते थे, तो दैट्स वाई डोमेन इज R। और जो इनके आंसर आ रहे, आंसर क्या आ रहा है इसका, ओनली 2 ही आ रहा है, तो रेंज क्या आ जाएगा इसमें 2। अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका रेंज क्या हो जाएगी, c आ जाएगी, राइट। उसको हम c भी ले सकते हैं अगर हमारे पास जनरल फंक्शन है तो रेंज आ गई इसका 2। तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस, व्हाट आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल तो आप जानते ही हैं कि क्या था, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर दोज इन विच पावर ऑफ दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बट हम जनरल फॉर्म में अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये देखिए कि अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल नंबर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सच दैट a0 a1x a2x स्क्वायर an x टू द पावर n इज known as polynomial functions where n is, just keep in mind, where n is non-negative integer, ठीक है। तो ये polynomial functions होते हैं। जैसे हमारे पास ये है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो इसको हमने कैसे किस फॉर्म में लिखना है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इससे ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसमें a0 क्या है, इसमें 2 है, फिर a1x क्या है 2x, फिर a2x स्क्वायर क्या है x स्क्वायर ये है, और इसमें जो पावर जो n है, n जो है सबके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसमें पावर जो है 2 है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसकी पावर 0 है तो वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है।
तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, राइट। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, राइट। अब बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी हैव एग्जांपल नंबर 13, क्या है, f इज सच दैट फ्रॉम रियल टू रियल नंबर एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, और x बिलोंग्स टू r ये हमारे पास गिवन है, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं फिर। तो जैसे ये -2 है, -1 0 1 एंड 2 वो वैसे लिया हमने, तो -2 रखने से तो हमारे पास क्या आया, 4 आ गया। -1 पुट करने से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 फिर 1 4। इसका हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, देखिए ये इसका ग्राफ है। तो अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या है, जो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x क्या था हमारे पास, रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू r, दैट इज डोमेन। तो डोमेन इज रियल नंबर। और रेंज देख लेंगे आप, तो रेंज क्या आ रहा है इसके अंदर कि अब देखो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तो आप कोई भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर, तो नेगेटिव तो कोई आंसर आएगा नहीं, सारे पॉजिटिव ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास जो रेंज आएगी तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएगा, या इन अनदर वे वी कैन शो बाय दिस साइन। ये जो है 0 0 इंक्लूडेड है इसमें, टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इज ऑलवेज नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूसिव, राइट। तो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल 13। अब इसी पे बेस्ड एक और है एग्जाम्पल नंबर 14, द फंक्शन इज सच दैट फ्रॉम रियल टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगेन एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ग्राफिकली दिस फंक्शन। तो पहले वही, इसमें मैंने एक और पॉइंट ले लिया जिससे कि ग्राफ और क्लियर हो जाए, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 तक ले लिया मैंने। तो अब जब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये आएगा -3 का क्यूब, -27 -8 -1 0 1 8 और 27। अब इसका ग्राफ देखिए, इसमें देखो -3 -2 -1 फिर 1 2 3, राइट। अब इसमें देखा हमने कि राइट जो एफ एक्स वाई में है, वाई में जैसे 27 सबसे बड़ा नंबर है, तो मैंने जो है 10 10 का गैप ले लिया, 10 20 30 और -10 -20 -30। अब देखिए -3 पे हमारी क्या इमेज है, -3 पे -27 है, तो -27 अराउंड यहाँ पर होगा कहीं, तो दिस इज -27। ऐसे ही -2 पे -8 है, तो -2 पे -8 ये रहा, ये है। फिर -1 पे -1 इधर होगा कहीं, फिर 0 पे 0 ये रहा, फिर 1 पे 1 है ही यहाँ पर, यहीं कहीं होगा छोटा सा, और 2 पे 8 देखो 10 के आसपास होगा ऐसे, और 3 पे 27 ऐसे ही आया। तो ये जो इसका ग्राफ आ गया इसका। तो अब हम देखेंगे कि डोमेन क्या होगा। डोमेन तो सारे रियल नंबर होंगे, राइट, और रेंज भी इसमें रियल नंबर आएगा, कोई भी इसमें जो है ना रियल नंबर ही आएगा, कोई भी आंसर। देखो मैंने आपको पहले भी, आप जो है कंफ्यूज मत होना कि वैसे तो ये दिखने से तो ये जो है इंटीजर्स लग रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 ये सारे इंटीजर्स हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते थे, जैसे मतलब आप पॉइंट में भी रखोगे तो तब भी ग्राफ इसी टाइप का ही आएगा, राइट। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो सारे रियल नंबर इसके अंदर कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो डोमेन आर और रेंज आर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब ऐसा है कि ये तो इतने पॉलिनोमियल टाइप्स के, अभी हमारे पास 2-3 फंक्शंस और हैं जिनका और टाइप है। तो आज के लिए तो इतना ही है जो आपने ये करना है, जो कि ये आपने सारे के सारे नोट्स पहले तो आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, जो फंक्शंस के डेफिनेशंस वगैरह उनको पूरी अच्छी तरह से लिखना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने, ताकि ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो कि बार बार भूल जाते हैं बच्चे। तो आपके पास नोट्स प्रॉपर बने रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो आपने ये पूरे नोट्स बनाने हैं, जहाँ तक मैंने एग्जाम्पल नंबर 14 तक करवा दिया है। आगे मैं बाकी आगे जो पोर्शन है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और इस पे बेस्ड आपने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, राइट, क्वेश्चन नंबर 1। तो डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, राइट, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।